वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि थंबनेल और टाइटल से आप समझ ही गए होंगे कि किस टॉपिक पे आज हम बात करने जा रहे हैं। तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, और सेफ्टी कंसर्न भी है, क्योंकि अगर आपका हेल्थ अगर सही नहीं रहेगा तो आप फिर पढ़ाई करके कुछ फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए जैसा कि आप लोग को पता होगा कि जो लोग भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग भी कॉग्निजेंट में तैयारी कर रहे हैं, फिर दूसरे भी एमएनसीज में तैयारी कर रहे हैं, मोस्टली दे आर फ्रॉम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, राइट। फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, या फिर प्री फाइनल ईयर के बच्चे, या फिर कॉलेज पास आउट बच्चे। तो फिर 90% बच्चे भी हो सकते हैं जो गेट का एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किए होंगे और गेट का एग्ज़ाम देने वाले होंगे। तो जो लोग भी गेट का एग्ज़ाम के बारे में नहीं जानते उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि गेट का फुल फॉर्म होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियर्स। तो बेसिकली ये एग्ज़ाम देके जब आप कॉलेज के इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में या फिर प्री फाइनल ईयर में रहिएगा, तो वहाँ से आप ये गेट का एग्ज़ाम देके अगर आपका स्कोर अच्छा रहेगा तो उस बेसिस पे आपको एमटेक का ऑप्शंस मिलता है आईआईटी से, एनआईटी से, या फिर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से, या फिर आपको जॉब भी मिलता है पीएसयू से, या फिर आप फॉरेन वगैरह में भी एमएस कर सकते हैं। कुछ सिंगापुर वगैरह के कॉलेजेस भी गेट से जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं उनको अलाउ करता है अपने कॉलेज में एमएस करने के लिए इन फ्यूचर इन फॉरेन कंट्रीज़। तो जैसा कि आपको पता होगा कि गेट का एग्ज़ाम फरवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक से स्टार्ट हो जाता है, और गेट के एग्ज़ाम का जो सब्जेक्ट रहता है वो बेसिकली हर एक ब्रांच रहता है इंजीनियरिंग का। तो अभी जैसे आपको पता होगा कि ओमिक्रॉन का केस बढ़ते जा रहा है, और आपको पता होगा कि मैं जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता होगा कि आई एम अ प्रोफेशनल टीचर ऑल्सो। तो स्टूडेंट्स का अगर हेल्थ कंसर्न पे अगर मैं डिस्कशन नहीं करूँगा तो ये बहुत नाइंसाफ़ी हो जाएगा उनके साथ। तो अभी यूट्यूब में भी आप देख रहे होंगे कि काफ़ी टीचर्स जैसे उमेश धंधे सर, जिनको मैं बहुत मतलब रिस्पेक्ट देता हूँ, तो उमेश धंधे सर भी वो मतलब सपोर्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, राइट। तो मैं काफ़ी उनसे इंस्पायर हूँ, उमेश धंधे सर से, और बाकी टीचर्स भी सामने आ रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा जो देश है इंडिया, उसमें स्टूडेंट्स को कोई कभी नहीं देखता, ये फैक्ट है। जैसे आप आरआरबी एग्ज़ाम देख लीजिए, आरआरबी में क्या बोला गया था नोटिफिकेशन आने वक्त कि आरआरबी में 20 गुना बच्चे को चांस मिलेगा, बट आरआरबी का जो रिजल्ट हुआ उसमें सिर्फ 11 गुना बच्चे को सिलेक्ट किया गया। तो ये देख सकते हैं नाइंसाफ़ी किया जाता है हमारे स्टूडेंट्स के साथ हर साल। तो जैसे आपको पता होगा कि ओमिक्रॉन का केस बढ़ते जा रहा है, और गेट का एग्ज़ाम का जो सिलेबस होता है, क्योंकि गेट जो है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, सीबीटी एग्ज़ाम होता है, तो उसका जो लोकेशंस रहता है वो हर सिटी में अवेलेबल नहीं रहता है। तो हो सकता है कि जैसे आप अगर एक जगह पे हैं, एक प्लेस पे है आपका घर, और आपको दे सकता है 200-300 किलोमीटर दूर डिस्टेंस पे आपका सेंटर हो सकता है। तो अगर आपको 200-300 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा तो फिर उससे क्या हो जाता है कि उससे चांसेस भी बढ़ जाएंगे कि चांसेस बढ़ जाएंगे केसेस का, क्योंकि आपको पता होगा कि आज के दिन में हमारे केसेस में 1 लाख से ज़्यादा केसेस एवरीडे आ रहा है, राइट। तो अभी स्टूडेंट्स का हेल्थ सबसे ज़्यादा कंसर्न है हमारे लिए। तो काफ़ी स्टूडेंट्स भी बोल रहे हैं कि गेट को पोस्टपोन कर देना चाहिए, काफ़ी टीचर्स भी सामने आए गेट को पोस्टपोन करने के लिए। बट मैं यहाँ पे बेसिकली 2 चीज़ पे आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स कि आपको क्या करना चाहिए और हम टीचर्स लोग क्या कर रहे हैं, राइट। तो देखिए, आप लोग बस क्या कीजिए, आप लोग देखिए ये सब चीज़ में मत पढ़िए, टू बी ऑनेस्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए आप लोग का कोई सुनने वाला नहीं है। अगर आप ये सब में पढ़िएगा तो आपका बेसिकली टाइम वेस्ट होगा। ये सब टीचर्स के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं गेट अकेडमी, मेडिजी, तो वहाँ के जो टीचर्स हैं वो लोग आपके लिए आगे बढ़ रहे हैं। जो छोटे टीचर्स हैं हम लोग की तरह, वो लोग भी आपका सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप लोग क्या कीजिए, आप लोग अपना जो भी, क्योंकि आपको पता होगा ये क्रूशियल टाइम है, आपका 1 मंथ बचा है अभी गेट के एग्जाम में। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अभी अपना शॉर्ट नोट्स आपने जो बनाया होगा, या फिर जो रिवीजन नोट्स आपने बनाया होगा, तो आप उसको देते रहिए, मॉक टेस्ट वगैरह लगाते रहिए, और ये सबसे बिल्कुल आप अपने आपको दूर कर लीजिए, ठीक। सब में चक्कर में पड़ जाइएगा तो आपका हो सकता है कि कुछ मार्क्स कम आ जाएगा, और आपको पता है कि 1 मार्क्स 2 मार्क्स से 2000-3000 रैंक भी पीछे हो जाता है गेट के एग्जाम में। तो 2000-3000 रैंक पीछे मतलब आप समझिए गेम के बाहर हो गए। तो आप लोग बस क्या कीजिए, आप लोग से मेरा निवेदन है कि आप लोग ये सब में मत पढ़िए स्टूडेंट्स, आप सिर्फ पढ़ाई कीजिए, अपना ये टीचर्स लोग पे छोड़ दीजिए। क्योंकि आईआईटी आज से एग्जाम नहीं करा रहा है, आईआईटी बहुत साल से एग्जाम करा रहा है, और आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि आईआईटी के ऊपर कुछ मतलब बोला गया है कि खराब एग्जाम कराता है, या फिर चीटिंग होता है, या फिर कुछ भी मतलब 2 नंबरी फ्रॉड का कुछ भी केस आज तक नहीं बना। तो आपको पता है कि स्टूडेंट्स का हेल्थ इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा होगा कि आईआईटी का जो भी एक ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके नीचे आप अगर जाके स्क्रॉल करके देखिएगा तो वहाँ पर उन्होंने बोला है कि अगर केसेस बढ़ते रहे तो हम गेट का एग्जाम पोस्टपोन कराएंगे। तो अगर देखिए इस बेसिस पे अगर केस बढ़ते हैं तो 99% चांस है कि आपका गेट का एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा। अगर नहीं भी होता है तो टीचर्स लोग आपके लिए सपोर्ट करेंगे, उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत नहीं रहिए। और बाई चांस अगर आपका गेट का एग्जाम पोस्टपोन नहीं भी होता तो मुझे लगता है कि आईआईटी को कुछ एक सॉल्यूशन देना चाहिए उन बच्चों के लिए जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट होगा, क्योंकि काफ़ी पीएसयूज होते हैं जो सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स के लिए बच्चे को लेते हैं, जैसे 32 ईयर्स हो गया, 30 ईयर्स हो गया। तो जिनका 30 ईयर्स है और इस साल अगर वो गेट का एग्जाम नहीं दे पाते, क्योंकि हो सकता है उनका घर से सेंटर
बहुत दूर हो जा रहा है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मुझे लगता है आईआईटी कुछ सॉल्यूशन देगा, या फिर अगर आईआईटी एग्जाम पोस्टपोन कराता है तो कुछ समय के लिए पोस्टपोन भी करा सकता है। तो उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप लोग अपना पढ़ाई कीजिए, देखिए आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए और टीचर्स लोग आपके साथ हैं, टीचर्स लोग आपको सपोर्ट करते हैं। काफ़ी एग्जाम्स पोस्टपोन हुए, जैसे यूपीपीएससी एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है, आईसीएआर का एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है जो 25 जनवरी को होने वाला था। बट कुछ एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुए, जैसे एमपीएससी मध्य प्रदेश सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम है वो कल ही हुआ है। तो वो कुछ एग्जाम कैंसिल नहीं हुए, बट मेजोरिटी ऑफ एग्जाम जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कराते हैं वो कैंसिल हुए हैं। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट भी आईआईटी बॉडीज से बात करके कुछ एक सॉल्यूशंस आएगा। तो उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अगर पोस्टपोन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी होता है तो अगर आपके घर के सामने तो आप एग्ज़ाम देने जाइए। बट हम टीचर्स आप लोग के लिए लड़ते रहेंगे, उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप लोग बस अपना पढ़ाई करते रहिए और सभी स्टूडेंट्स को ऑल दी बेस्ट गेट के एग्जाम के लिए। अच्छे से गेट का एग्जाम दीजिए और अच्छे से रैंक लेके आइए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड।